जैसे आज केंद्रीय कर्मचारियों और मजदूरों का तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया। प्रदेश में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने बंद का ऐलान किया है। नई श्रम संहिताओं निजीकरण के खिलाफ आज हड़ताल है। बैंक, बीमा, डाक, आयकर समेत अन्य कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश में बताया जा रहा है एटक, सीटू, इंटक जैसे राष्ट्रव्यापी संगठन शामिल होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा, मनरेगा संघर्ष मोर्चा हड़ताल में शामिल है। राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज यूनियन भी हड़ताल में शामिल है। तो वहीं दूसरी तरफ न्यूनतम वेतन 26,000, ओपीएस बहाल करने की प्रमुख मांग इसमें रखी गई है। भारत बंद से जरूरी सेवा पर सीधा असर पड़ने की आशंका है। राजस्थान में करोड़ों का लेन देन इसमें प्रभावित हो सकता है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही है। देखिए, बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आज कई संगठनों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है और इसे कई संगठन अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ओपीएस बहाल करने की मांग की जा रही है, 26,000 न्यूनतम वेतन करने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही बताया जा रहा है राष्ट्रव्यापी संगठन जो है इसमें शामिल हो रहा है। मनरेगा संघर्ष मोर्चा भी हड़ताल में शामिल हो रहा है। एम्प्लॉयज यूनियन भी हड़ताल में अपनी भागीदारी निभाता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, भारत बंद का कितना असर आपको नजर आ रहा है? हितेंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। देखिए, न्यूनतम वेतन 26,000 करने की मांग की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ओपीएस को लेकर के भी मांग बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। हितेंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आज विभिन्न संगठनों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है, आपको कैसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? जी, देश में जो है तकरीबन 12 जो बड़े केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं और किसानों के ग्रामीण मजदूरों के जो संगठन हैं, उनमें से 10 जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं, उन्होंने बंद का आह्वान किया है और उसमें जो है कई इनकी मांगे हैं और कई जो है केंद्र सरकार की जो है नीतियों के खिलाफ भी जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें नई श्रम संहिताएं हैं। उसके अलावा जो है सार्वजनिक उपक्रम जो है जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं, उनके निजीकरण के खिलाफ जो है एक दिन की ये सामूहिक हड़ताल बुलाई गई है और इसमें करीब जो है 25 करोड़ से ज्यादा जो है देश भर में जो है कर्मचारी और मजदूर इसमें शामिल हैं। तो काफी बड़ा ये नंबर है। इसके अलावा जो है राजस्थान में भी जो है कई सेक्टर्स में, जैसे माइनिंग है, बैंकिंग है, डाकघर हैं, इनके भी जो है कर्मचारी जो है हड़ताल पर हैं। तो काफी लोगों को आज परेशानी होने वाली है बैंकिंग को लेके और जो है कई तरह के काम जो ट्रांसपोर्ट के हैं या जो है माइनिंग के हैं, वो आज नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा जो है बैंकों ने भी जो है हड़ताल बुलाई है। बैंक कर्मचारी भी करीब 11,000 कर्मचारी हैं प्रदेश में, वो भी आज हड़ताल पर चले गए हैं। तो बैंकों में भी जो है आज करोड़ों रुपए का लेन देन जो है वो प्रभावित हो सकता है। तो ये जो है ये हड़ताल आज पूरे दिन की है और पूरे देश भर में है और इसमें जो है राजस्थान में भी जो है काफी बड़े पैमाने पर कर्मचारी हड़ताल पर रहने वाले हैं। जी, तो आपको सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है सड़कों पर इस वक्त? जी, फिलहाल 9 बजे हैं, लेकिन अभी इसका असर उतना देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जैसे ही बैंक खुलेंगे और बैंकों के खुलने के बाद जो है जो वहाँ की तस्वीर आएगी, जो वहाँ के हालात दिखेंगे। हालांकि 10:30 बजे बैंक यूनियन के जो कर्मचारी हैं, बैंकों के कर्मचारी अधिकारी हैं, उन्होंने जो है एक प्रदर्शन करेंगे वो जयपुर के इसी स्कीम में और भी जो अन्य शहर हैं प्रदेश के, चाहे वो अजमेर हो, उदयपुर हो, बीकानेर हो, कोटा हो, जोधपुर हो, भरतपुर हो, यहाँ सभी जगहों पर जो है कर्मचारी अपने अपने लेवल पर जो है बैंक कर्मचारी खास तौर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बैंक का जिक्र आप कर रहे हैं और ऐसे में लोग बेहद ही असमंजस की स्थिति में होंगे। जरा एक बार हितेंद्र, दर्शकों को ये बता दीजिए कि किन वस्तुओं पर बंद का असर नहीं है? जी, जो रोजाना की जो डे टू डे की लोगों की जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो जिनको कहा जाए कि जो जरूरी चीजें हैं, उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं है और वे चीजें लगातार जो है इमरजेंसी सेवाएं हैं, हेल्थ केयर सेवाएं हैं और जो रेलवे है, कॉलेज है, बाजार है, स्कूल कॉलेज हैं, दुकानें हैं, ये सब खुली रहेंगी। और जो है जो बंद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कर्मचारी जिन सेक्टर्स के इसमें शामिल हैं, वो बैंक, डिफेंस, पोस्टल सेवा, खदानें, ट्रांसपोर्ट है, निजी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रियां हैं,
तो इनके जो निश्चित कर्मचारी तौर हैं, पर विभिन्न मांगों को लेकर के धरने पर है। बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए हितेंद्र। देखिए, पूरी तरीके से भारत बंद का असर आज देखने को मिल रहा है। कोयला खनन और फैक्ट्रियों को लेकर के प्रभावित रहेंगे इलाके। अब देखिए, कर्मचारियों की मांगे क्या है, आपको वो बताना भी बेहद जरूरी है। वो बताते हैं, निजीकरण, कॉन्ट्रैक्ट भर्ती, आउटसोर्सिंग बंद की जाए, ये मांग है। दूसरी तरफ नई भर्तियों के जरिए सरकारी रिक्तियों को भरा जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, न्यूनतम वेतन 26,000 किया जाए। इसके साथ ही समान काम के लिए समान वेतन लागू किया जाए, ये मांग किया जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मनरेगा मजदूरी बढ़ाई जाए और बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में जो है बदलाव किया जाए। ये कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं आपको बता रहे हैं। डाक विभाग, राज परिवहन विभाग पूरी तरीके से प्रभावित है। कोयला खनन और फैक्ट्रियां भी प्रभावित हो रही है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पूरी तरीके से प्रभावित है। अब हड़ताल बुलाई क्यों गई है वो समझिए। नए लेबर कोड के जरिए ट्रेड यूनियन को कमजोर करने की कोशिश है। दिल्ली से बड़ी खबर है। उदयपुर फाइल्स फिल्म का विरोध किया जा रहा है कि सेना को छोड़कर प्रेमिका संग तस्करी जवान करने लगा था। प्रेमिका देवी और दोस्त पीरा राम को अपना पार्टनर इसने बना रखा था। एनडीपीएस एक्ट के तहत तीनों तस्करों से पूछताछ जारी है। बालोतरा के दुर्गुंडा कादानाड़ी का रहने वाला गोधू राम बताया जा रहा है। तीनों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। दृष्टि कोचिंग के संस्थापक शिक्षाविद विकास दिव्य कीर्ति विवाद में घिर गए। अजमेर में विकास दिव्य कीर्ति के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया। परिवादी मंगोलिया की ओर से दायर परिवाद पर अजमेर सिविल कोर्ट ने विकास दिव्य कीर्ति को 22 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से तलब किया। दरअसल विकास दिव्य कीर्ति के कोचिंग संस्थान से एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें वे छात्रों को बता रहे हैं कि आईएएस और जज में कौन ज्यादा पावरफुल है और वीडियो में न्यायपालिका को लेकर व्यंग भी किया गया। इसी वीडियो को लेकर अजमेर में परिवाद दायर किया गया। परिवाद में आरोप है कि अधिवक्ता और न्यायाधीश को लेकर असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया गया है। विकास दिव्य कीर्ति जो दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान के जो निदेशक है, उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया कि जज बनाम आईएएस में कौन ताकतवर है और अपने स्टूडेंटों को जो उन्होंने न्यायपालिका और अधिवक्ताओं की जो छवि धूमिल करने के बारे में और जो व्यंग्यात्मक और हास्यास्पद तरीकों से जो उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को जो उन्होंने जिस प्रकार से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, न्यायपालिका के बारे में भी जो अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि एडवोकेट एक कोर्ट ऑफिसर होता है और हमारे जो न्यायपालिका जो आम जन को न्याय प्रदान करती है और जिस प्रकार से आम लोगों में उनकी जो छवि धूमिल करने के लिए हास्यास्पद और व्यंग्यात्मक तरीके से जो वो वीडियो अपलोड किया था, उससे हमारे अधिवक्ताओं को ठेस पहुंचा था। उससे झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी कस्बे में मंगलवार रात जमकर मेघ बरसे हैं। देर रात हुई झमाझम बारिश से जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं कस्बे की सब्जी मंडी में जल भराव हो गया। तेज बारिश के कारण मंडी क्षेत्र में पानी भर गया, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। बारिश के पानी से मंडी में रखी सब्जियों के थैले बहने लगे। टमाटर, भिंडी, लौकी सहित कई सब्जियां पानी में इधर उधर बहती और तैरती नजर आई। व्यापारियों ने कड़ी मशक्कत कर सब्जियों को संभाला, बचाने की कोशिश की, लेकिन काफी नुकसान हुआ। व्यापारियों का कहना है कि मंडी में ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त नहीं होने से हर साल यही हालात होते हैं। उधर कोटा में वाइल्ड लाइफ फ्लाइंग टीम ने नयापुरा थाना इलाके के सिविलाइंस कॉलोनी में दबिश देकर कार्रवाई की। एक मकान से 2 पहाड़ी कछुए बरामद किए गए। मकान मालिक को समझाइश के बाद छोड़ दिया गया। वाइल्ड लाइफ फ्लाइंग टीम ने घर के सदस्यों को दोबारा ऐसा नहीं करने की हिदायत भी दी है। दोनों पहाड़ी कछुए नयापुरा वन विभाग को रेस्क्यू सेंटर दे दिया गया है। वेटरनरी डॉक्टर को चेक कराया। दोनों ही कछुए स्वस्थ थे। उनकी उम्र लगभग 15 साल है। जीएफओ अनुराग भटनागर ने बताया है कि कई लोगों को भ्रांतियां हैं कि वन्यजीव को घर में रखना शुभ होता है या पैसा आता है, जबकि ये अंधविश्वास है। किसी नागरिक के द्वारा अपने घर में शेड्यूल 1 का एनिमल जो होता है, जिसको कि स्टार टोर्टोइज कहते हैं, वो रखा हुआ है। तो उस सूचना पे कार्रवाई करते हुए हमारी फ्लाइंग स्क्वाड की जो टीम है वो पूरी वहाँ पर पहुंची और उसकी घर की तलाशी ली गई।
तलाशी में देखा गया कि 2 बड़े अच्छे बड़े साइज के, जिसकी उम्र कम से कम 15 से 20 साल की, तो स्टार टॉर्टोइज रखना या पैराकीट्स को घर में रखना ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। इसमें 3 साल से 7 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। दौसा से बड़ी खबर है। लोटवाड़ा गांव में युवक की हत्या हुई है। बाणगंगा नदी के पास शव मिला है। तकरीबन 40 वर्ष आयु जो है युवक की बताई जा रही है। लहूलुहान हालातों में शव मिला, जिसकी वजह से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बैजूपाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। मृतक युवक है शिवराम मीणा दुलावा गांव का निवासी था। एफएसएल और एमओबी टीम मौके पर मौजूद है। युवक की हत्या की घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हत्या के कारण क्या रहे होंगे, पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। तो एफएसएल की टीम के साथ पुलिस मौके पर मौजूद है। मौका मुआयना किया जा रहा है, साक्ष्य को जुटाया जा रहा है। लोटवाड़ा गांव में युवक की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, बताया जा रहा है कि सड़क के किनारे एक युवक का शव मिला जो लहूलुहान हालत में था। हालांकि पुलिस ने शव को जब्त कर लिया है। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया गया है। शव को मुर्शी में जांच जारी है। नागौर में मेड़ता रोड में संचालित एक निजी स्कूल में शिक्षा विभाग के आदेशों को ताक पर रखकर निजी पब्लिकेशंस की बुक्स बेचने का मामला सामने आया। अभिभावकों द्वारा पाठ्य पुस्तकें महंगी होने और बुक्स का बिल नहीं होने का आरोप लगाते हुए प्रिंसिपल पर मनमानी करने का भी आरोप लगाया गया। विद्यालय संचालक द्वारा विद्यालय के सामने एक युवक को बिठाकर यूनिफॉर्म और पुस्तक बेचने का कार्य करवाया जा रहा था। ये जानकारी निकलकर सामने आई है। तो निजी स्कूलों की मनमानी है। शिक्षा विभाग के आदेशों की धज्जियां नागौर में उड़ाई जा रही हैं। मीडियम की बुक्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, रूरल एरियाज है, इसलिए पब्लिशर को हायर करते हैं। पब्लिशर को बुला करके नर्सरी टू 4th तक की इंग्लिश मीडियम की जो है वो सिलेबस पब्लिशिंग डिसाइड कर करके और उनको दे रखा है। अब उसके पास यहाँ पे कोई दुकानदार नहीं है तो वो यहाँ बुक्स वाले को प्रोवाइड करा रखा है जो बेच रहा है। इसमें कोई स्कूल का कोई एनरोलमेंट नहीं है। लैंडमार्क के स्कूल के प्रिंसिपल सर ने हमें बोला है कि कोई बिल मांगे तो हमारे स्कूल का बता दिए, वो बिल हम दे देंगे। शुभ नाम आपका? मेरा नाम हेमंत नाम है। तो क्या रेट लिस्ट है आपकी? हमारी रेट लिस्ट है। हमारी स्कूल ड्रेसेस की शॉप है मेड़ता सिटी के अंदर। हम उनका पक्का बिल दे रहे हैं, प्रॉपर गारंटी दे रहे हैं कपड़े की। आप मेड़ता में बुक्स की बात कर रहा हूँ। बुक्स की एक बार आप बात कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मेरे बच्चे को लैंडमार्क स्कूल में एडमिशन करवा रखा है। मैंने जब स्कूल वाले से मैनेजमेंट से किताबों की रिक्वायरमेंट की तो उन्होंने बोला एक बाहर शॉप लगी है, आप वहाँ से किताबें ले लीजिएगा। मैं वहाँ तो किताबें लेने गया तो उन्होंने कहा किताबें हमारी नहीं है, कि यूनिफॉर्म हमारी है। अब किताबों के बारे में आपको अगर किसी प्रकार की कोई बात ऊंच नीच करनी है या भावताव करने हैं तो आप जाओ स्कूल वाले के पास। स्कूल वाले जाते हैं तो बोलते हैं जाओ दुकान वाले के पास, नहीं तो वो पक्का बिल देता है सर। और इनकी एक ही मोनोपोली होती है सर स्कूल वालों की, कि एक दुकान पे पर्सनल किताबें रखवाई जाती है और मनपसंद पब्लिकेशन में पब्लिकेशन करवाया जाता है और 4 गुना MRP लगाई जाती है। बूंदी के तालेड़ा में खेत में काम कर रही एक महिला के साथ छेड़छाड़ कर जानलेवा हमला करने की कहीं जड़ा ताला, कहीं काटा बवाल। स्कूल स्कूल क्यों हंगामा? ठंडेवाला ग्राम पंचायत की 5 सरकारी विद्यालयों के गेट पर ताला जड़ा है। बाहर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि गस्सिमपुर के ठंडेवाला राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षकों को बर्खास्त किया जाए, उन पर केस दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। दरअसल इलाके के 4 शिक्षकों पर छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा था, जिसमें आरोपी 3 शिक्षकों को निलंबित किया जा चुका है, लेकिन चौथे आरोपी शिक्षक को ना ही निलंबित किया गया है, ना ही बर्खास्त। ऐसे में ग्रामीणों में गुस्सा है। वो इन शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। 8 दिन से तालाबंदी करके बैठे हैं जी, और छेड़छाड़ प्रकरण में जांच में दोषी भी मान लिया है कमेटी ने, लेकिन अभी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। ना तो उन पर कोई FIR दर्ज हुई है, थाने में भी बयान दे चुके हैं, विभाग को भी सारा बता चुके हैं, गवाहियाँ वगैरह हो चुकी हैं, और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात है, उनको बर्खास्त नहीं किया गया, टर्मिनेट नहीं किया गया है।
और प्रशासन जो भी आता है सिर्फ आश्वासन से लेके आता है, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। ग्रामीणों में रोष है। उधर उदयपुर के सबसे बड़े फतेह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रीट परीक्षा से जुड़े युवक युवतियों ने हंगामा कर दिया। यहाँ तक कि प्रिंसिपल का घेराव और विरोध प्रदर्शन किया। इसके पीछे कारण है स्कूल में अव्यवस्था। दरअसल रीट परीक्षा पास कर चुके युवक युवतियों को प्रदेश भर में रीट परीक्षा पात्रता प्रमाण पत्र सरकारी स्कूलों से दिए जा रहे हैं, जिसे लेने के लिए आए युवक युवती करीब 11:30 बजे काउंटर पर पहुंचे तो काउंटर बंद था, जबकि 1 बजे तक प्रमाण पत्र देने के लिए कहा गया था। ऐसे में वो हंगामा और बवाल करने लगे। हालांकि इस मामले में प्रिंसिपल का कहना है कि शैक्षणिक सत्र चल रहा है तो स्टाफ की ड्यूटी मैनेज की जा रही है। टीसी लेने आई तो सर प्रिंसिपल सर कह रहे थे कि यहाँ पे बेटा और भी काम होता है, तो मैंने कहा सर हम 3 दिन से आ रहे हैं, आज तो टीसी दे दो, तो मैम नहीं है। मैम आते हैं तो सर गायब हो जाते हैं। टीसी के लिए अब टीसी वाला काम नहीं हो रहा है, इधर पता चला रीट पत्र वाले के लिए इनको भी काम नहीं मिल रहा है, तो काम हो कहाँ रहा है आपका। जबकि बाड़मेर में अलग ही मामला है। यहाँ 12वीं कक्षा तक के विद्यालय में 4 शिक्षक पद स्थापित हो तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। दरअसल धोरीमना पंचायत की कुम्हारों की बेरी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी है। ऐसे में स्कूल में रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर छात्रों और अभिभावकों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। शिक्षा विभाग और शिक्षा निदेशालय के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि जब तक स्कूल में खाली पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती तब तक स्कूल का ताला नहीं खोला जाएगा और प्रदर्शन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।